था मार्केट में तो और गिरावट होगा, पर मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ गया, पैसा 5-10 लाख रुपए रखे थे, अब क्या करें। सबसे अच्छा उपाय है, और ये टाइमिंग करना ना मार्केट को, ये छोड़ दीजिए। अगर टाइमिंग करेंगे तो पैसा मार्केट में वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं होगा। जो पैसा बचा हुआ है उसको एसटीपी के तहत डेट फंड में रख के धीरे धीरे करके 25-50 हज़ार रुपये करके स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए, और जो उसके बाद एसआईपी करने का क्षमता है वो धीरे धीरे करके वो एसआईपी में पैसा डालते रहिए। यहाँ पे 5 लाख रुपया वन टाइम, जैसे 2 फंड है यहाँ पे लिया है, एक है एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड, और यहाँ से पैसा निकल करके वन टाइम वहाँ रखा और धीरे धीरे स्मॉल कैप में करते गया। 5 लाख रुपया रखा और पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड बताता है कि 25-25 हज़ार रुपया देते वापस जो है एसटीपी करते गए दूसरे फंड में। एक फंड में रखा और दूसरे फंड में धीरे धीरे करके, मार्केट को टाइमिंग नहीं किया, हर महीने जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से करके 5 लाख रखा और 25 हज़ार रुपया यहाँ से निकलता रहा हर महीने, अगले महीने से, और ये निकल करके माइनस मतलब निकला, और यही सेम 25 हज़ार रुपया स्मॉल कैप में चलता गया। तो इस तरह से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में क्या बताते हैं कितने महीने तक गए। ये शुरू हुआ, अगर 25-25 हज़ार जाता है तो 20 महीने में खत्म हो जाएगा। तो 20 से 21 महीने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गया है। 21 महीना इसलिए क्योंकि 5 लाख का कुछ इंटरेस्ट भी आया, तो 5,25,000 रुपये टोटल शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होके ये पैसा आया यहाँ पे टोटल 5,25,000। 5,25,000 यहाँ से निकला डेट फंड से, 21 महीने का पैसा निकला और निकल करके स्मॉल कैप में आ गया। आज जो टोटल वर्थ है वो 5 लाख रुपया जो लगाया पिछले 5 साल में, टोटल वर्थ है यहाँ पे 16,24,000। 31% का ये तामझाम कॉम्बिनेशन में ये रिटर्न मिला है। तो इस तरह का भी रिटर्न एसटीपी से जनरेट किया जा सकता है। तो कुछ आप ऐसा लगता है आपको कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो आप इस तरह से धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और जो पैसा अब सरप्लस आता है उसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी में आप एसआईपी करते रहिए। कुछ कमेंट्स को देखते हैं यहाँ पे। सर म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, मैंने 11:30 को पेमेंट किया और 5 तारीख को मिला, ये हो रहा है। तो आप इसके लिए ना हर जगह पे कंप्लेंट रेज कीजिए, एमसी में कीजिए, जवाब मांगिए, सेटिस्फैक्ट्री जवाब मांगिए, एमपी को लिख सकते हैं, सेबी को लिख सकते हैं। इस तरह से सब लोग जब करेंगे तो थोड़ा थोड़ा तहकीकात होने का चांस है। अगला क्वेश्चन है, राजू भाई मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा है, हम बैंक से लोन लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, 12-13% लोन में जाता है और 20% म्यूचुअल फंड से मिल जाएगा, फिर तो हम रातों रात अमीर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा डिटेल में देते हैं। मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपया लोन ले लेते हैं, 20 साल के लिए मिल जाता है, या उसको घुमा के 20 साल पूरा कर देते हैं 12% के रेट से, तो आपका ईएमआई पड़ेगा 11,011 रुपया। अब आप चाहते हैं कि ये जो 10 लाख रुपया लिया खट से वन टाइम में लमसम में डाल दिए 20 साल के लिए, 20% का रिटर्न मिला, तो 3,83,00,000 बन गया। मैं ये बोलता हूँ ये ना करना है, ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है लोन लेके। 3,83 बना, आपके जेब से कितना पैसा जा रहा है? 11,011 रुपया। तो उस 11,011 रुपये को ही, उतने सा को ही एसआईपी में करते रहेंगे, 11,011 रुपया 20 साल तक, और आपने माना है 20, तो मैं यहां पे भी 20 मानता हूं। 20% का चलता रहे 20 साल तक, 3,48,00,000 यहां भी बन जाता है। और ऐसे करके कान पकड़े तो कितना हुआ? 3,83, मतलब 40 लाख का फर्क हुआ इतने लंबे समय में। उतना ज़्यादा लंबा समय में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कभी इधर उधर होगा, कभी मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी आप चूक कर जाएंगे। तो बेहतर है कि जितना पैसा आपके पास है, अगर आपके पास 2-4 करोड़ बन जाएगा ना, 30-40 लाख रुपए इधर उधर हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधा रास्ता पे चलना है, अपना जो भी पैसा है उसी को आप कैलकुलेशन में देख लिए, 40-50 लाख का अंतर हो रहा है लंबे समय में, तो बेहतर है कि आप अपने पैसे से लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे फोलियो में नाम सेव नहीं है, एज पर पैन आधार नाम हमारा नहीं है, केवाईसी ओके है, और कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप उसको जो है न्यू फोलियो पहले क्रिएट कर लीजिए एक। जैसे म्यूचुअल फंड में जहाँ पैसा है पड़ा रहने दीजिए, आप 5,000, 10,000, 20,000 देके या 500 रुपये देके न्यू फोलियो जनरेट कर लीजिए। सही नाम से फोलियो जनरेट हो गया तो फिर उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए एमसी को कि भाई मेरा नाम इस तरह से चेंज कर दो,
अगर नहीं करते हैं तो वहाँ से पैसा रिडीम करके स्विच करके दूसरे फोलियो कर दीजिए। स्विच तो होगा नहीं, रिडीम कीजिए और नए फोलियो में खरीद लीजिए। बाद में पंगा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये बताता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा पैसा है, 10-20 लाख का पोर्टफोलियो है या उससे ज़्यादा भी है, तो 100 रुपया का रिडीम करके हर फोलियो में देख लीजिए, क्योंकि 4-5 साल में कोई इमरजेंसी आता है तो रिडीम करें तो आपके अकाउंट में आ जाए। वेरीफाई अगर एक बार हो गया तो फ्यूचर में चांस कम है कि आपको डिनाई करे, रिडेम्पशन के समय कुछ पेपरबाजी करे। तो 100 रुपया रिडीम करके देख लीजिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा सही नाम से क्रिएट करके उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउत सर, मेरा एक सवाल है, आपका वीडियो देखकर एसआईपी कर रहा हूं, हर महीने 25,000 एसआईपी जा रहा है। निपॉन स्मॉल कैप 10,000, क्वांट स्मॉल कैप 5,000, एसबीआई स्मॉल कैप 4,000, एक्सिस स्मॉल कैप 3,000, कैनरा स्मॉल कैप 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000। सारे फंड बेहतरीन है, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पैसा आता है तो इसी सब में आप टॉपअप करते रहिए। बाद में और पैसा आता है तो एसबीआई 250 और एक उसमें भी झोंकते चले जाइए। 10,000 का एसआईपी किस फंड में करूं? जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं वही स्टार एसआईपी का वेबसाइट पे ले जाता हूं आपको, और ये फंड है यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 5 फंड में आपको बराबर बराबर एसआईपी करके इन्वेस्ट करना है। आपने अमाउंट कितना बताया था? ये अमाउंट आपने बताया है यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ, तो उस हिसाब से यहाँ पे 10,000 मेंशन कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए एएम वाइज। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 4 फंड में आप 2,500 रुपया करके इन्वेस्ट कीजिए। पीछे का रिकॉर्ड अगर बताता है तो एक फंड ने बनाया 83 लाख 10,000 की दर से, एक ने बनाया 57, एक ने बनाया 70, एक ने बनाया 69। एवरेज का बात करूं, एवरेज रिटर्न पिछले 12 साल में तो 22% का रिटर्न मिला है। इस तरह से करके आप 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो 1,28,00,000 है अभी, और वी आर ग्रोइंग टुगेदर, मतलब मेरे साथ बोल रहे हैं कि मैं भी लगभग इतना पे हूँ। 8 साल पहले 30 लाख का लमसम डाला था, 15,000 का एसआईपी भी चल रहा है, अभी 1,27,00,000 है, पोर्टफोलियो हो गया है। लगभग यही होता है। आपके पास कुछ लमसम है, प्लॉट खरीदने जा रहे थे, खट से वीडियो देखे, वापस गाड़ी मोड़े, एएमसी के में जाके चेक काट के एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीसी में दे दिए, प्लॉट बंद हो गया, और 15,000 का जो ईएमआई चलता वो ना चला करके आप म्यूचुअल फंड में ही झोंकते चले गए, और रेंट पे जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे थे। इतना पैसा होने के बाद ना आप मजबूरी में काम नहीं करेंगे। मैं क्या बोलता हूं ना, ये 1,28,00,000 रुपए में आप मजबूरी में काम नहीं कर रहे होंगे, धक्का देके एकदम बॉस एकदम पागल बना रहा होगा, आप पिंजरा खोलेंगे और निकल जाएंगे, अपने मन मर्जी का काम करेंगे। इसी को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता हूं। तो पहला 1 करोड़ या 50 लाख का टारगेट बनाइए, फिर प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी बाद में खरीदते रहिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, राज सर मैं 30 लाख म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहती हूँ 25 साल के लिए मेरे पोर्टफोलियो। मुझे लगता है कि आपने ये पहली बार म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तो पहले से कर रहे हैं तो सिर्फ स्मॉल कैप बोलूंगा, लेकिन आप अगर पहली बार म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा 3 स्मॉल कैप ले लीजिए और 3 मल्टी कैप ले लीजिए। 3 स्मॉल कैप में कौन कौन सा है? एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। इसमें तो 5 लाख रुपए एक बार में चला जाएगा। इन दोनों में आप जितना एसआईपी होता है 10,000, 15,000, 20,000 जो भी अलाउ करता है उसको एसआईपी के रूप में आप 5 लाख रुपए इस दोनों में झोंक देंगे, बराबर बराबर 5 से 15 हो जाएगा। उसके बाद निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप जो एक्टिव फंड नाम है इसका, क्वांट एक्टिव फंड, या क्वांट स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से करके आपके पास 10 से 15 साल टाइम है तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर देंगे। यहाँ पे अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में देखते हैं, निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो मैंने बताया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एक एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। इन फंड में जाइए, और 30 लाख के अलावा आपके पास कुछ एसआईपी होता है तो धीरे धीरे करके इन्हीं फंड में आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का एसआईपी भी कर सकते हैं। राजू सर नमस्कार, आपका वीडियो देख कर मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट 10 लाख करना है। मेरा मैक्सिमम टाइम 5 साल है, 5 साल के बाद ज़रूरत है। अगर 5 साल ही टाइम है तो इसके लिए आप मल्टी कैप कैटेगरी जो मैं फंड बताया हूँ अभी, उसी टाइप के फंड में जाएंगे। मल्टी कैप कैटेगरी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव फंड,
3 फंड है 2-2 लाख रुपया करके और 1 लाख रुपया इसमें। इन 3 फंड में डाल दीजिए, 5 साल 6 साल 7 साल जितना भी दिन रहेंगे इसमें बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा मेरा मार्केट गिरावट होगा तो 6 महीना से 1 साल इंतज़ार करेंगे, तभी बेचेंगे। ज़रूरत है फिर भी ज़रूरत किसी तरह से, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा और अब डर गए और बेच दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो डरना नहीं है, नॉलेज गेन करेंगे धीरे धीरे करके तो डर मिट जाएगा। तो इस तरह से करके आप मल्टी कैप में पहली बार जा सकते हैं। कुछ पैसा हो तो SIP भी इसी में कर सकते हैं। राजू भैया, क्या आप वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज खाने से क्या नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है। जो ये बातें करते हैं ना कि नॉनवेज में ये दांत ये वो तरह तरह का तर्क देते हैं कि नॉनवेज खाना अच्छा होता है, वो तर्क नहीं, कुतर्क है। साइंस का बात करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन 90% उसमें गिरावट आ गया। पहले जितना फ्रिक्वेंसी था नॉनवेज खाने का अब वो नहीं है। अब यदा कदा मेरे बच्चे कभी लेते हैं तो मेरा मन से शौक नहीं होता है कि मैं नॉनवेज जाके खाऊं। तो 90% इसमें गिरावट आ गया है। क्यों आया गिरावट? वो खोपड़ी का ब्लूटूथ एक ऑन हुआ डॉक्टर विश्वरूप सर के वीडियो को देखने के बाद। ये 2 वर्ड क्या है साइंस में देखते हैं। एक वर्ड है प्लास्टिसिटी, एक है इलास्टिसिटी। जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसका पूरा शरीर इलास्टिसिटी होता है, मतलब उसकी त्वचा को आप घुमा दें, 1 मिनट तक पकड़ के घुमा भी दें, पकड़े रहें और छोड़ेंगे तो तुरंत उसी शेप में आ जाएगा। लेकिन आप बूढ़े का आप त्वचा ऐसे घुमा दें तो थोड़ी देर तक ऐसी झुर्री बना हुआ रह जाएगा, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और कोई झुर्री ना बने, स्किन पे झुर्री हो गया प्लास्टिसिटी, कोई झुर्री नहीं है इलास्टिसिटी। तो धीरे धीरे बचपन में तो हम इलास्टिसिटी में होते हैं, धीरे धीरे खान पान चेंज होते 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 वो प्लास्टिसिटी में बदल जाता है। अगर खान पान अच्छा हो तो वो प्लास्टिसिटी को और भी दूर किया जा सकता है। बोलते हैं कोई बहुत जवान लगता है, 40 50 60 में भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह का खान पान किया कि उनका शरीर इलास्टिसिटी में ही बना रहा, प्लास्टिसिटी की तरफ गया नहीं। अब ये आंख है ना, बड़ा बेहतरीन है, रोटर मोटर इसमें लगा हुआ है, इधर उधर देखना है, चमकाना है, देखना है, ऐसे ऐसे होता हो रहा है ना रोटर मोटर। तो सबसे पहले अगर प्लास्टिसिटी में जाता है तो यही जाता है, आंख खराब। तो बोल दिए मोगेम्बो ने 40 साल के बाद एज है तो लेना ही पड़ेगा, चश्मा ले लो। हमारा भी कुछ ऐसा चल रहा है रोटर मोटर का, लेकिन मैं खान पान में थोड़ा सा चेंज किया, आंख धीरे धीरे लग रहा है कि रोटर मोटर फिर से फंक्शन होना शुरू हो गया, इलास्टिसिटी की तरफ बढ़ गए। तो यही है, लॉन्ग टर्म में आपके पूरे शरीर पे ये नुकसान करेगा। अब है कि ज़्यादा नुकसान कौन करेगा, ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है, इसको समझ लीजिए। जिसके ज़्यादा पैर हैं, नॉनवेज खाना ही है, छोड़ नहीं सकते हैं, जिसके ज़्यादा पैर हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। सबसे ज़्यादा फैट उसमें होगा। फैट इस तरह से होगा कि पेट उसको इजली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हम उसी को खराब बोलते हैं जिसको हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और जिसके कम पैर हैं, फिश है, इजली डाइजेस्ट कर पाते हैं, कम नुकसान करता है। अभी इस इन्वर्टेड कोमा को बंद करता हूँ। नॉनवेज खाने से नुकसान होता है, हमेशा होता है, होता ही होता है। कोई कितना तर्क दे दे वो कुतर्क ही होगा। ठीक है।